स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। यह अनसीन पैसेज 2023 के बोर्ड पेपर में आया था, क्लास 10th सेट पेपर का नाम है 817 DL। तो चलिए हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, मस्ट बी होना चाहिए, इन्फोर्स्ड यानी कि लागू किया जाना, अर्ली इन लाइफ यानी कि जीवन के शुरुआत में ही। तो अनुशासन को जीवन के शुरुआत में ही लागू किया जाना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम, घर पर अनुशासन, मेक्स फॉर द फ्यूचर यानी कि मेक्स बनाता है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, ग्रेटनेस महान ऑफ अ चाइल्ड एक बच्चे के। तो घर पर अनुशासन एक बच्चे के फ्यूचर को, बच्चे के भविष्य को महान बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स, ये निर्माण करता है, बनाता है, हिज या हर यानी कि कोई लड़का है या कोई लड़की, उसका कैरेक्टर बनाता है, उसका चरित्र बनाता है। एंड मेक्स हिम या हर अ फिट सिटीजन, उसे एक फिट, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, द चाइल्ड, जो बच्चा, हु इज़ अलाउड, अलाउड यानी कि अनुमति दिया जाना, एक बच्चा जिसको अनुमति होती है, टू हैव हिज या हर ओन वे, बिकम्स वेवर्ड यानी कि वो बच्चा जिसे अनुमति होती है, टू हैव हिज या हर ओन वे यानी कि अपने तरीके से चलने की, एक बच्चा जिसे अपने तरीके से चलने की आज़ादी होती है, मतलब वो कुछ भी करे, जैसे कोई पढ़ाई भी ना करे, घर पर रहे और दोस्तों के साथ घूमे खेले। तो अगर उसको ये घर में अलाउ होता है अपने तरीके से चलने पर, तो वो क्या हो जाता है, बिकम्स वेवर्ड, मनमौजी हो जाता है, अपने मन से काम करने लगता है। द चाइल्ड हु इज़ अलाउड, एक बच्चा जिसे अनुमति होती है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, सभी प्रकार के एक्सेसेस लाइक रनिंग, ठीक है ना, ऐसे काम जो अतिरिक्त काम है, जैसे कि रनिंग करना, अबाउट इन द सन, धूप में दौड़ते रहना, रनिंग अबाउट इन द सन यानी कि धूप में दौड़ना, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू कोल्ड यानी कि एक्सपोजिंग खुला छोड़ना, खुले घूमना, खुद, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, हिमसेल्फ ये लड़के के लिए आया है, हरसेल्फ लड़की के लिए, खुला घूमना, टू कोल्ड ठंड में, ईटिंग खाना, होलसेल थिंग्स यानी कि बाहर की चीज़ें खाना। तो वो बच्चा क्या होता है, विल फॉल इल, फॉल इल मतलब बीमार पड़ जाएगा, फ्रीक्वेंटली अक्सर, एज ए रिजल्ट मतलब इसका परिणाम होगा, इसका परिणाम क्या होगा कि वो बीमार पड़ जाएगा, घूमता फिरता रहेगा, बाहर की चीज़ें खाएगा। तो अ चाइल्ड, एक बच्चा, हुज हैबिट्स, जिसकी आदतें, हैव बीन डिसिप्लिन्ड, अनुशासित हैं, एक बच्चा जिसकी आदतें अनुशासित हैं। एंड हु हैज़ बीन टॉट, जिसे सिखाया गया है, टू राइज अर्ली, जल्दी उठना। इसके बाद नेक्स्ट है, अटेंड यानी कि ध्यान देना, टू हिज या हर लेसन प्रॉपरली। अब देखिए अटेंड का यहाँ पर अर्थ है कि अपने जो लेसन है उसे प्रॉपरली याद कर लेना। टेक फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि शारीरिक व्यायाम करना। इसके बाद एट द प्रॉपर टाइम, उचित समय पर। एंड अवॉइड थिंग्स, और उन चीज़ों से दूर रहना, अवॉइड मीन्स दूर रहना, दैट आर इंजूरियस, जो इंजूरियस यानी कि हानिकारक है। तो क्या होगा, वो बच्चा विल ग्रो अप मतलब बड़ा होगा, टू बी अ यूज़फुल मेंबर, एक उपयोगी सदस्य बनेगा, एक अच्छा सदस्य बनेगा ऑफ द सोसाइटी, समाज का। जो बच्चा क्या करता है, प्रॉपरली पढ़ाई करता है, एक्सरसाइज करता है प्रॉपर टाइम पर, और वे चीज़ें जो इंजूरियस हैं, हानिकारक हैं, उनसे दूर रहता है, तो वो क्या होगा, एक यूज़फुल मेंबर बनेगा सोसाइटी का।
इसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन है विकल्प वाले। पहला क्वेश्चन है डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज। एक बच्चे के लिए जो डिसिप्लिन है यानी कि अनुशासन है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों है? 4 ऑप्शन है, देखिए। इट मेक्स हिम या हर हार्ड वर्किंग, ये उसे हार्ड वर्किंग बनाता है, मेहनती, तो ये गलत होगा। इट मेक्स हिम या हर ट्रूथफुल, ये उसे सच्चा बनाता है, ये भी है गलत। इट मेक्स हिम या हर ऑनेस्ट, ये उसे ईमानदार बनाता है। और लास्ट है इट फॉर्म्स हिम हर अ गुड सिटीजन, ये उसे अच्छा सिटीजन बना देता है, ये सही है। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन से क्या होता है, आदमी जो है ना एक अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक बनता है। दूसरा क्वेश्चन है अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड, एक अनुशासित बच्चा विल ग्रो अप टू बी अ, बनेगा, कैसा बनेगा? प्रॉब्लमेटिक पर्सन, जो परेशानी उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, ये गलत है। सेंसलेस पर्सन, जिसमें सेंस नहीं होता है, भावनाएं नहीं होती हैं, मतलब जिसमें अक्ल नहीं होती है, ऐसा बच्चा बनेगा। यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी का, समाज का एक उपयोगी सदस्य बनेगा, ये सही है। इसके बाद तीसरा है, एक स्पेलिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली, ये जो फ्रीक्वेंटली शब्द है इसका अर्थ होता है अक्सर, तो इसका अपोजिट क्या है? यूज्ड इन द पैसेज। फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है अक्सर, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है ऑफन। ऑफन का अर्थ भी होता है अक्सर। रेयरली मीन्स होता है शायद ही कभी या कदाचित, तो यही होगा इसका आंसर दूसरा, रेयरली। और तीसरा जो है मोस्टली, इसका मतलब होता है ज़्यादातर, तो ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।